अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान और नवाज शरीफ इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं और इमरान खान की पेशकश पर अब से कुछ लम्हे पहले लंदन से नवाज शरीफ की जानिब से रिस्पॉन्ड किया गया है, रद्द अमल दिया गया है और काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स अगर इसको कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि एक जानिब इमरान खान का बयान और कुछ ही लम्हों बाद उस पर नवाज शरीफ का रिस्पॉन्स। ये खबर आपके सामने रखेंगे, अंदर की कहानी आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या होने जा रहा है। साथ ही साथ इस वक्त बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि केपीके से जो इमरान खान साहब की पार्टी के लोग हैं वो कहाँ हैं, मुराद सईद कहाँ पर हैं, परवेज खटक कहाँ पर है, क्यों इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके साथ साथ असद कैसर इस वक्त कहाँ पर है, आतिफ खान इस वक्त कहाँ पर है, ये इस वक्त क्यों इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों इनकी जानिब से अभी तक पार्टी को नहीं छोड़ा गया। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखेंगे। तो जनाब, सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, और ये कमेटी जो कि इमरान खान ने तश्कील दी है ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तश्कील दी गई है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का नाम है, इसके साथ साथ असद कैसर का नाम आ रहा है, इसके अलावा मुराद सईद का नाम सामने आ रहा है, हलीम आदिल शेख और अब्बास पब्बी, इसके अलावा हम्माद अजहर। ये 7 रुकनी कमेटी जो कि इमरान खान साहब की जानिब से तश्कील दी गई है इस गर्ज से कि ये 7 अरकान हुकूमत के साथ बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और जो इंतखाबात से मुतालिक मामलात हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब से कुछ लम्हे पहले जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन, इस खबर के सामने आने के बाद अब से कुछ लम्हे पहले साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से लंदन से एक ट्वीट की गई है, और इस ट्वीट में क्या कहा गया है नवाज शरीफ साहब की जानिब से आपके सामने रखते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी है। नवाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। शोहदा की यादगारों को जलाने वाले, मुल्क को आग लगाने वाले दहशतगर्दों और तकरीबकारों के गिरोह से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। इससे पहले मरियम औरंगजेब की जानिब से भी इसकी मुखालिफत की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान की फौरी मुज़ाकरात की अपील मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत पर हमला करने वालों से मुज़ाकरात नहीं किए जाते, तो जनाब यकसर मुस्तरद किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से इमरान खान की जो पेशकश है मुज़ाकरात के हवाले से, और बज़ाहिर लग रहा है कि ये मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से मुखालिफत की गई है, अपोज किया गया है, और मरियम औरंगजेब वज़ीर इत्तलात की जानिब से भी इसको अपोज किया गया। अब देखते हैं कि क्या इसमें मजीद कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाती है। और इसके साथ साथ अब ये भी देखना होगा कि पीडीएम के अंदर जो दीगर जमातें हैं वो इस पर क्या रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन फिलहाल बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत और जो साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए, उनके साथ टेबल टॉक के लिए। अच्छा जी, अब आपके माइंड में सवाल काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रहा होगा कि हम देख रहे हैं कि असद उमर आए, उन्होंने पार्टी से जो है फिलहाल अपने जो अहदों से है उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया, शीरी मज़ारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, फयाजुल हसन ने पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार किया, और एक लंबी फहरिस्त सामने आई। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि जो केपीके से रहनुमा है वो कहाँ गायब है, मुराद सईद कहाँ पर गायब है, असद कैसर कहाँ पर गायब हैं, इसके साथ साथ परवेज खटक कहाँ गायब है, इनको अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। इसका जवाब वजीर इत्तलात केपीके की जानिब से दे दिया गया है। निगरान वजीर इत्तलात इस हवाले से क्या बताते हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर इत्तलात केपीके ने कहा है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए अब वो दोबारा किसी सूरत में ही होने दिए जाएंगे। जिन शरपसंदों ने अस्करी, सरकारी और अवामी अमलाक पर हमले किए इन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और कानून के कटहरे में लाएंगे। जबकि हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स को केस रेफर करने के हवाले से फैसला किया है कि मिलिट्री तंसीबात पर हमलों के केस मिलिट्री अदालतों को भेजे जाएंगे। जनाबे वाली, अब आखिर में उनकी जानिब से जो इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके के रहनुमाओं के हवाले से, वो भी सुनिएगा। निगरान वजीर इत्तलात ने इस मौके पर मजीद कहा कि 9 और 10 मई के वाकयात में मुलविस 2728 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है
اور نامی گرامی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عدم گرفتاری پر تشویش ہے اور امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لندن اور دبئی فرار ہو گئے ہیں۔ کافی دنوں سے خبریں، یہ ریومرز چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رہنما اس وقت جو ہے فرار ہو چکے ہیں بیرون ملک، لیکن اب نگران وزیر اطلاعات کی جانب سے بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام تر لوگ بھی بیرون ملک فرار ہو گئے ہوں، لیکن اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ امکان ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن کنفرم نہیں ہو سکا ہے۔ تو جناب یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، ڈیولپمنٹس تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ان خبروں پر اگر آپ رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا۔ جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔